चीज होती है कि जो हमारी स्टमक है वो स्टमक का साइज करीबन इतना, हाँ, इतने में अगर हम कहते हैं ना 2 मुट्ठी चावल काफी है, तो 2 मुट्ठी चावल ही जो है वो हमारे लिए काफी होते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा खाना शुरू करते हैं तो इसका साइज बढ़ना शुरू होता है। तो जब ये इतने से बढ़ के इतना होता है तो थोड़ी देर के बाद उसका ये बेसिक साइज बन जाता है, फिर वो और बढ़ता है, वो और बढ़ता है, ये करीबन 30 गुना तक बढ़ सकता है। तो जब ये बढ़ता रहता है तो उसको भरने के लिए फिर उसको उतना ही खाना चाहिए। लेकिन जब हम ज्यादा खाना देना शुरू करते हैं तो सिर्फ पेट ही नहीं, हर सेल बढ़ना शुरू होता है। और जब वो हर सेल बढ़ता है तो उसमें डिजीज आनी शुरू होती है। और साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर स्ट्रेस है तो सम पीपल वो ज्यादा खाते हैं स्ट्रेस के टाइम में, माइंडलेसली खाते हैं, जो भी सामने आया खाते हैं। वर्किंग पीपल, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक हो गया है, दैट वी आर नॉट मूविंग एट ऑल, हम सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं एंड वी आर निग्लेक्टिंग आवर हेल्थ। एक तो वो है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं तो हमारी लाइफ जो है वो निग्लेक्ट हो रही है। और भूख जब लगती है तो उस समय में कोई गर्मा गर्म और अच्छा खाना तो बन के नहीं आएगा। राइट। तो वो जो भी चीज पड़ी है, चिप्स पड़े हैं, चिप्स है, पेप्सी है, जो बहुत वो चीजें हैं वो सब हाँ। या चॉकलेट्स हैं वो खाते जाएंगे। और रात को नींद ना आने से एक्चुअली जो हमारे शरीर की इंसुलिन है जो कि खाने को अच्छी तरह से पचाती है, वो भी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। तो जो खाना है वो पूरी तरह से पचता नहीं है और वो धीरे धीरे नॉर्मल शुगर प्रिपेयर होने की बजाय वो फैट्स में कन्वर्टेड होनी शुरू हो जाती है। अगर आप रात की नींद अच्छी नहीं लेते हैं तो भी चांसेस हैं कि आप अगर चाहे खाना उतना ही खाएं तो भी चांसेस हैं कि आपका वेट बढ़ता जाएगा। और जैसा आपने कहा कि ऑफिसेज में भी कई बार कुछ लोग जिनका कि डे एंड नाइट की शिफ्ट है, वो कॉल सेंटर्स या बीपीओज अगर मैं बोलूं, या जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, राइट, तो उनमें भी खाना जब ऊपर नीचे होता है और अगर वो पूरी तरह से अपनी एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रख पाते तो उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वो एक क्रिटिकल पॉइंट टच कर जाते हैं तो उसके बाद जो एफर्ट करना पड़ता है, वो एफर्ट करना कंसिस्टेंटली अपने वेट को लूज करने के लिए और वो मोटिवेशन को बनाए रखना और वो सही खाना खाना और साइकोलॉजिकली अपने आप को बूस्ट रखना, वो ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो चलते रहने देते हैं जब तक कोई क्राइसिस ना आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मॉनिटर करें ताकि आप अपने हाइट और जो भी बॉडी मास है उसके हिसाब से आप अपना वेट देख सके कि व्हाट इज द आइडियल वेट फॉर योर बॉडी, ताकि यू कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। इसके साथ ही एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि लोग ज्यादा खाते हैं। In fact, sir, I think food addiction is also one of the issues nowadays. Actually, binge eating जिसको पहले तो बोलते हैं, that's the first step. और सेकंड स्टेप है कि जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो उस तनाव में आपकी शुगर्स जो हैं वो ड्रॉप करती हैं, तो आपको इमीडिएटली इच्छा करती है कुछ खाने की, राइट। तो उस समय आप अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाते हैं। तो वो जो ब्रेन के सेंटर्स जो आपको रोक देते हैं कि अब काफी हो गया, अब खाने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप जल्दी जल्दी खा चुके हैं तो उससे पहले ही आप बहुत ज्यादा कैलोरीज अपने अंदर डाल चुके हैं, तो उस कारण से भी धीरे धीरे जो है वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। देयर इज अनदर प्रॉब्लम कॉल्ड एनोरेक्सिया बुलिमिया, हाँ, राइट, जिसके अंदर की कुछ समय तक व्यक्ति को महसूस होता है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया और वो फिर उसे कम करने के लिए लैक्सेटिव लेते हैं या उल्टियां करते हैं या खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं और फिर वो एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि उनका शरीर जो है डेफिशिएंसीज में जा रहा होता है। तो शरीर के अंदर से फिर क्रेविंग आती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम में जाते हैं जिसको हम बुलिमिया बोलते हैं, जहाँ पे वो खूब खाना शुरू करते हैं। इनफैक्ट ये मैंने कई बार नोटिस किया है, व्हाइल लूजिंग वेट पीपल फॉरगेट कि हमें हेल्दी वेट लॉस कैसे करना है, क्योंकि कई बार हमारी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, कई बार हमारे मिनरल्स नहीं जा रहे हैं प्रॉपर्ली, वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि वी नीड टू शेड ऑफ, बट वी स्टॉप थिंकिंग कि हाँ हमारे को अपना जो हेल्थ बैलेंस है, वेयर विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंसर्न फॉर द बॉडी, जो ज़रूरी है ताकि कोई डिजीजेस ना हो, वो लेना भी इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ लूजिंग वेट। एब्सोल्युटली, और उसके लिए किसी डॉक्टर की सलाह लेना, क्योंकि खास तौर पे कई बार ये होता है कि जब लोग
किसी बीमारी से गुजरते हैं तो उस बीमारी के बाद वो अपने आप वेट लूज करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कई बार वो फिर डाइट्स पे चले जाते हैं, एक्सट्रीम डाइट्स, सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, एक हफ्ते के लिए सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, क्रैश डाइट्स, टोटल क्रैश डाइट्स, राइट, या सिर्फ पानी या नींबू पानी या लस्सी लेंगे, तो उसमें बॉडी में एक तो डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये बात समझनी जरूरी है कि वेट इंक्रीज एक तो शारीरिक रूप से है जो कि दिखता, दूसरा मानसिक रूप से है जो हमारे वेट है नेगेटिव थॉट्स का, तो वो जो बोझ है वो बोझ हमारे शरीर के बोझ को बढ़ाता है। एंड मेनी पीपल आल्सो गेट इनटू एब्यूसिव इनटेक ऑफ स्टफ लाइक अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गई, स्मोकिंग हो गई, जस्ट टू एस्केप दोज नेगेटिव थॉट्स या टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन टेम्पररीली। वो क्या करते हैं कि दे गेट इनटू अल्कोहल, यू नो, दे ड्रिंक, फिर अगले दिन फिर से दे गो ऑन क्रैश डाइटिंग। सो आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी का समझना, कि अगर आप बॉडी को इतने झटके देंगे, एकदम से आपने उसको बहुत सारी कोई चीज गलत दे दी और एकदम से आपने उससे विड्रॉ कर लिया, दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ यू नो डिजीजेस। पर अल्कोहल का अगर हम देखें तो हर पैक के साथ कैलोरीज जुड़ी हुई हैं, हाँ, राइट, जो कि एम्प्टी कैलोरीज है, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। प्लेटर ऑफ कैलोरीज आमतौर पे उसी के साथ जिस तरह की चीज, नमकीन या कुछ और चीजें खूब मात्रा में खाते हैं, राइट, तो वो दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो शायद उनकी पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी कई गुना ज्यादा है, बट दीज आर नॉट गिविंग यू एनी न्यूट्रिशन। राइट, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, कैलोरीज मिल रही हैं, एंड देन फॉर अ फ्यू डेज दे रियलाइज कि हाँ ये ज्यादा हो गया, प्लस अगर लिवर के ऊपर असर आना शुरू हो गया तो फिर वो जैसा आपने कहा कि वो एकदम विड्रॉ कर देंगे, और उसकी वजह से फिर जो वो कैलोरीज प्रॉपर कैलोरीज से रिप्लेस नहीं हुई, then again they start having a problem. So a lot of it is related to stress. A lot of it is related to कि हम अपने शरीर को किस रूप में देखना चाहते हैं, जिसको हम बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। कि कई बार लोग शीशे में देख के अपने आप को कहते हैं कि मैं तो बहुत ठीक नहीं लग रहा हूँ, और वो जो उनका स्ट्रेस है उसकी वजह से उनके खाने के ऊपर फर्क हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे भी एक चीज, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको हम पहले, बॉडी फंक्शनिंग वुड बी डिफरेंट फ्रॉम आवर मेंटल फंक्शनिंग। अगर हम उसको खाना दे रहे हैं तो दैट विल बी अकस्टम्ड कि हाँ मुझे खाना मिलेगा, जैसे ही हम विड्रॉ कर लेते हैं इट विल गो इनटू अ स्टारवेशन मोड, एंड जैसे ही उसे वापस खाना मिलेगा वो सारा कुछ यू नो इट विल स्टार्ट अब्सॉर्बिंग, एंड that may convert into more of fat, other minerals and vitamins required by the body. अगर हम खास तौर पे शरीर को रेगुलर समय पर रेगुलर चीजें देते हैं तो उसका सही प्रकार से विकास होगा, राइट। और अगर हम कभी कभार देते हैं या अगर हम इरेटिकली देते हैं या कुछ चीजें देते हैं और कुछ चीजें नहीं देते हैं तो हमेशा उसमें कमी आ जाएंगी। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो इसीलिए सही समय पर सही क्वांटिटी में सही प्रकार का खाना खाना वो बहुत जरूरी हो जाता है। जहाँ पता लगे कि वेट चार्ट के हिसाब से आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, या पुराने कपड़े आपको पूरे नहीं आ रहे, या आप अपने आप को शीशे में देख के सही आंकलन करके कहते हैं कि हाँ ये वो नहीं है जो पहले था, या लोग कहते हैं कई बार तो अच्छे रूप में कहते हैं कि बदल गए हो, कुछ अलग लग रहे हो, हेल्दी हो गए हो, राइट। तो जब ऐसी बात हो तो इसका मतलब है कि दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू, बीमारी होने के बाद में। सर इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने डाइट की बात करी, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज, कि उसको भी राइट क्वांटिटी में करना और सही तरीके से करना है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम वी जस्ट गो एंड हिट एनी जिम, एंड हम लोग जिमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज कि क्या हमारी बॉडी जिम करने के लिए इज इट रेडी, नॉट रेडी, मेडिकली आर वी फिट। क्योंकि कहीं लोग मेडिकल टेस्ट्स भी नहीं कराते, कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि शीशे में देख लिया वी हैव ग्रोन फैट, वी डोंट सी हाउ फिट वी आर मेडिकली बिफोर हिटिंग द जिम ऑल्सो। इस चीज पे भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। देखिए जिम्स में आजकल कई बार ये भी होता है कि हाई प्रोटीन डाइट्स, शेक्स, और जिम इंस्ट्रक्टर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो ताकि आप एक तरह से उनके कमर्शियल बने कि
दूसरे लोगों को बता पाए कि साहब यहाँ पे जाने से मेरा वेट लूज हो। बट अ हेल्दी वेट लॉस शुड नॉट बी मोर देन 4 kgs अ मंथ, राइट, मैक्सिमम। और कोशिश की जाए कि उसके साथ जो आपके सप्लीमेंट्स हैं वो नॉर्मल सप्लीमेंट्स हो, वो हाई प्रोटीन वाले मार्केट से लिए हुए नहीं हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो शरीर के और हिस्सों में मुश्किल पैदा करते हैं, राइट। लिक्विड्स जो हैं, खासतौर पे पानी, नीड्स टू बी रिप्लेसिंग ऑल द फैट्स, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो हीट जनरेट होती है और जो पसीना निकलता है उसको उसके साथ रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है। और जो भी एक्सरसाइज हो वो एक ऐसी कंसिस्टेंट हो और शुरुआत में कम हो और धीरे धीरे बढ़ाई जाए। एंड इफ किसी तरह की बीमारी से आप पीड़ित हैं, चाहे हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या डायबिटीज हो, या आर्थराइटिस हो, तो डेफिनेटली डॉक्टरी सलाह के साथ। बट इन सब के साथ मेरे ख्याल से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज और है कि आपके मन की स्थिति और आपकी रिफ्लेक्शन की स्थिति क्या है, आप किस लिए ये कर रहे हैं, राइट, और किस तरह से इसे लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर आपने 15 दिन के बाद कोई मैरिज अटेंड करनी है, उसलिए आपने खूब मसल्स की भी एक्सरसाइज की, भागे दौड़े भी, सिर्फ ये सोचते कि हमें बस पतला होना है, 3 दिन में वो फंक्शन है, जल्दी जल्दी वी जस्ट शेड ऑफ ओवरनाइट, सारा जो हमने 10 महीने खाया है वो हम 2 दिन में हटा दें। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या एक्सरसाइज किस टाइम पे बॉडी को देनी है। देखिए ये 100 मीटर की रेस नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, ये एक लॉन्ग टर्म की चेंज है और ये जीवन भर का चेंज है। जब आप एक्सेसिव वेट में पहुंच गए हैं और कई बार एबनॉर्मल वेट में भी लोग जब पहुंच जाते हैं, जब का चलना फिरना उनका मुश्किल हो जाता है, तो उसके बाद जब आपका प्रोसेस शुरू होता है तो पहले तो धीरे धीरे हमें वहां पहुंचना है जो हमारा आइडियल वेट है, हाँ जी, और दूसरा है उसको मेंटेन करना। तो एक तरह से हमें साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, और वो मेहनत कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। कुछ चीजें जो अच्छी लगेंगी शायद हम नहीं खा पाएंगे, या सिर्फ टेस्ट कर पाएंगे या स्मेल कर पाएंगे, या क्वांटिटी को बहुत कम करना पड़ेगा। और क्या सही है क्या नहीं है मेरे लिए, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, अमेरिका में किसी ने रह के उस तरह की डाइट अपनाई वो नहीं, जिस जगह पे मैं रहता हूँ पूरी जिंदगी जिसको मैं चला सकूंगा वो मेरे लिए क्या सही है, राइट। और उसके बाद आसपास के लोग जो कि पॉजिटिव हों, जो आपको इनकरेज करें, ये कहें कि हाँ ठीक है आप एफर्ट कर रहे हो, मे बी अभी वेइंग स्केल पे फर्क नहीं पड़ा पर वो धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, और आपको आगे बढ़ावा दे सके, और आप खुद ये समझ के कि ये महीनों और सालों की बात है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज है कि वेट लॉस अगर आप प्रॉपर डाइट एंड स्पेशली एक्सरसाइज से करते हैं तो उसके और बेनिफिट है। सिर्फ वेट रिडक्शन ही बेनिफिट नहीं है, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो पूरे शरीर के लिए उतनी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो उसका भी जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, नॉट ओनली फॉर फिजिकल इलनेसेस बट साइकोलॉजिकली ऑल्सो यू फील बेटर। एक्सरसाइज करने से कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो कि आपकी एंजाइटी को कम रखते हैं, जो आपके डिप्रेशन को कम रखते हैं, कई बार वो एडिक्शंस को कम करते हैं, और स्पेशली एडिक्शंस में कई बार लोग तंबाकू का सेवन करने की सोचते हैं कि इससे हमारी जो एपेटाइट है वो कम होगा। इनफैक्ट इवन सिगरेट्स, कई लोगों में ये चीज देखी है कि दे विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ cigarettes, a lot of let's say even caffeine for that matter, just to control their appetite, ताकि उन्हें भूख ना लगे। I think इसके कोई हम substitute use कर सकते हैं, like before we go on for eating, इसके पहले हम कुछ ले लें कि हमें ज़्यादा भूख ना लगे। Usually people say कि पानी के आप 2 ग्लास पी के खाना स्टार्ट कर दीजिए। पानी या सैलेड्स जो कि बहुत ही लो कैलोरीज आमतौर पे होती हैं। इसबगोल एक ऐसी चीज है जो कि एक हस्क है प्लांट का, वो लिया जा सकता है। और नॉन फैटनिंग मिल्क की जो लस्सी है उस चीज को ले सकते हैं, नींबू पानी को ले सकते हैं। तो ऐसी कई विकल्प हैं, और हर जगह के ऊपर लोकल फ्लेवर्स में कहीं कांजी है, कहीं सत्तू है, तो वो चीजें हैं वो ज्यादा ले सकते हैं। प्लस अगर हम कम खाते हैं तो हम नहीं मरते हैं, राइट। ज्यादा खाते हैं तो हम जरूर मरते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये समझना कि मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को
मैं अपनी जो मन के अंदर मेरी छवि है उसको, और शरीर मेरा एक व्हीकल है अपने जीवन को चलाने का, तो उस व्हीकल को, जो कार की हम सर्विसिंग करते हैं और कार के पहियों को हमेशा सही टायर्स में हवा रखते हैं, तो उसी तरह से अपने वेट को और एक्सरसाइज को और खाने को उस रूप में अगर यूज़ करते हैं, तो जो मेरे ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्पिरिचुअल पर्पस है उसे भी पूरा कर पाऊंगा, तो वो बैलेंस रखना आसान हो जाता है।